श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे किंग परीक्षित, कश्यप मुनि दिति को नियम बता रहे हैं कि कौन कौन से नियम पालन करने से तेरे को इंद्र को मारने वाला पुत्र मिलेगा। बताते हुए वो कहते हैं कि देखो दिति, ये नियम है, तेरे को मानना पड़ेगा कि तू बिना पैर धोए और उनको सुखाए बिना कपड़े से पोंछ के तू सोएगी नहीं। तू अनक्लीन अवस्था मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बिना खा करके मुंह कुल्ला न करना, हाथ ना धो लेना, ऐसी अवस्था में क्या कहते हैं उसको, गंदी अवस्था। और ऐसी अवस्था में तू मत सो जाना। और पूरब की तरफ दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। आगे कह दिया प्राच्याम दिशम शिरः सस्तम याम्यायाम अथवा नृप सदैव स्वपता पुंसो विपरीतम न शोभनम। देखो, तू पूर्व की तरफ सिर करके ही सोना, यदि नहीं मिले तो दक्षिण की तरफ सिर करना। पश्चिम की तरफ सिर तो इमरजेंसी में कर सकती हो, उत्तर की तरफ कभी सिर करके मत सो जाना। और देखो, केवल मांस खाने से ही मांस खाने का फल नहीं मिलता, बिना मांस खाए भी मांस खाने का फल मिल जाता है, जिससे व्रत टूट जाएगा। देखो सुनो, बोल रहे हैं वो, गोच्छागी महिषी दुग्धान अन्य दुग्धम ही आमशम। गैया का दूध पीना व्रत में रहते हुए, और गैया का दूध नहीं मिला तो भैंस का दूध पी लेना। यदि गैया और भैंस दोनों का नहीं मिला तो तुम इमरजेंसी में बकरी का दूध तो पी सकती हो, लेकिन किसी दूसरे का दूध नहीं पी सकते हो। क्यों? कि किसी दूसरे, इन तीनों को छोड़ करके सबका दूध, मांस खाने से जो फल मिलता है वही परिणाम मिलेगा तुमको, तेरा व्रत टूट जाएगा। आगे कहते हैं, और क्या करने से मांस खाने का फल मिलेगा। चामिषम चर्मगम बारी प्रेतान्नम चामिषम स्मृतम। देखो, चमड़े के बर्तन में लाया हुआ पानी मत पी लेना, और प्रेत को दिया हुआ अन्न मत खा लेना, क्योंकि इनको करने से तेरे को मांस खाने का परिणाम मिलेगा, तेरा व्रत टूट जाएगा। फिर आगे कहते हैं, आमिषम शूद्रशेषान्नम कन्या वित्तम चामिषम। शूद्र के द्वारा लाया गया अन्न मत खा लेना, चावल दाल रोटी शूद्र ले आया, तुमको ले आके दे देगा, खा लेना मत। और शूद्र से बचा हुआ अन्न खा लेना मत, जिस बर्तन से शूद्र ने खा लिया उस अन्न को, उसके बचे हुए को मत खा लेना। और कन्या का, अपनी लड़की का, सो शादी हो गई लड़की की, उसके घर जाके मत खा लेना, उसके धन से धन मत ले लेना, अपने मेहमान का किसी प्रकार से मत खा लेना, उनके घर जाके पी लेना पानी। उसकी बात आगे आएगी सगर महाराज की कथा में। इसको करने से तेरे को मांस खाने का फल मिलेगा, तेरा व्रत टूट जाएगा। कश्यप जी आगे कहते हैं कि प्रतिदिन ओ देवी, तू स्नान करके साफ वस्त्र पहनना, धुले हुए वस्त्र, और प्रतिदिन अपने सुहागिन का ड्रेस बनाना, लाल बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, महावर लगाना इत्यादि जो नियम होते हैं। पति जिसका जिंदा है अभी, ऐसी स्त्री का 1 वर्ष तक तू यदि पालन कर लेगी इस नियम को, तो तेरे को पुंसवन का फल मिलेगा। पुंसवन कहते हैं जिस प्रकार के पुत्र की तू इच्छा कर रही है वही पुत्र मिलेगा। मतलब इंद्र को मारने वाला पुत्र तेरे को प्राप्त हो जाएगा। यदि तेने किसी प्रकार का गड़बड़ी कर दिया, तेने 1 साल का नियम है ये, 1 साल के नियम में तेने किसी प्रकार गड़बड़ी कर दिया, तो तेरा पुत्र इंद्र को नहीं मारेगा, उसका मित्र बन जाएगा।
ऐसा बोल दिए। तुरंत दिति ने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ मैं पालन करूंगी सारे के सारे। ऐसा जब बोल दिए तो कश्यप मुनि ने अपना अमोघ वीर्य उसके गर्भ में स्थापित कर दिया और गर्भ बना दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, दिति ने जब अमोघ वीर्य उसके गर्भ में डाल दिया तो ये बात इंद्र को मालूम पड़ गई। अब यहां प्रश्न उठता है कि इंद्र को कैसे मालूम पड़ गई? पति पत्नी तो प्राइवेट में मिलते हैं, प्राइवेट में बातें हो रही, वहां कोई नहीं था उन दोनों के अलावा। अरे पति पत्नी के बेडरूम में जाता कौन है? वहां ही तो बातें हो रही हैं सारी की सारी। इसकी बात हम आगे बताएंगे, नहीं तो कथा छूट जाएगी बीच में, जरूर बताऊंगा। इंद्र को पता पड़ गया कि मेरी मौसी ऐसे ऐसे कर रही है, तो इंद्र तो भेष बदलना जानते हैं, उनको तो सिद्धियां हैं सारी। तो भेष बदल करके आ गए, नौकर बन के गए अदिति के घर। मैं एक नौकर हूं, काम ढूंढ रहा हूं, आपके लिए कोई काम हो तो मैं करूंगा, जरूर ध्यान दे के करूंगा। तो नौकर रख लिया, रह गया नौकर। समय से जो कुछ जरूरत पड़े, घास फूस फूल बत्ती जो कुछ जरूरत पड़े लावे, वो समय से लावे, सारा काम करे, झाड़ू बहारी सब कुछ करे, वो स्त्री स्वरूप। लेकिन ये भी ध्यान रखे कहीं गलती करे। ये दिति कहीं गलती कर बैठे अपने नियम में, ये ध्यान इंद्र का लगा हुआ था। अब तो लगभग 1 साल हो रहा है, होने वाला है, पूरा हो जाएगा। तो इंद्र को लगी चिंता, अब तो भाई गड़बड़ हो गया, मेरी भलाई कैसे होगी? अब तो मेरे को मारने वाला पैदा होगा, इसको तो व्रत पूरा हो रहा है। अब ये प्रश्न उठा यहाँ, उसका व्रत कैसे पूरा हो रहा? साल भर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होनी चाहिए। कारण ये था कि वो अपना नियम पालन करते हुए भगवान का नाम जप कर रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करती थी वो। और भगवान कृष्ण कन्हैया का 2 हाथ का स्वरूप, हाथ में मुरली बंसरी लिए हुए उसका ध्यान करती थी। इसलिए उसको कोई गड़बड़ी नहीं हुई। साल भर पूरा होने को है। शास्त्र भी कहता है, क्या कहता है? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, देखिए, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ व्रतादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमीश्वरम। यज्ञ करते समय, व्रत करते समय, तपस्या करते समय, लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए जो भगवान हरि का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेता है और उनका ध्यान करता है, उनके स्वरूप का, वो सारे लूप होल जो गलतियां हैं सब नहीं होती उसमें। वो गलती का नाम भाग जाता है उस जगह से। इस के श्लोक का अर्थ है। एक बार शुक्राचार्य जी ने वामन देव जी को कहा ये बात। क्या कहा उन्होंने? मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालाह वस्तुतः सर्वम करोत निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हे भगवान, आपके नाम संकीर्तन करने से जितने भी छिद्र हैं, गलतियां हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। गलती आएगी नहीं अंदर, आपके पास नहीं आएगी, आपके पास फटकेगी नहीं। या आप मंत्र बोल रहे हैं, या तंत्र बोल रहे हैं, या तपस्या कर रहे हैं, या यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का नाम जप और उनके ध्यान, ये है भगवान के नाम स्मरण का ताकत, शक्ति। भगवान की सेवा पूजा करने से भी कुछ आगे है, उससे ज्यादा शक्तिशाली और कुछ है। क्या है वो? ना सद्गुरु, शुद्ध गुरु की सेवा पूजा। शुद्ध गुरु को प्रसन्न करके रखने से, भगवान को प्रसन्न करने से ज्यादा फल मिलता है, जल्दी फल मिलता है। क्या है वो?
महापुरुष पूजाया सिद्धि कापि अनुसंगिनी। अपने गुरुदेव महापुरुष को यदि प्रसन्न करके रखोगे, उनको पूजा करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनके कार्य को करोगे, तो भगवान की पूजा सेवा करने से अधिक फल मिलेगा। इनको प्रसन्न कर देने से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कह दिया। और कुछ आवश्यक नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, दिति को नियम करते हुए 1 वर्ष होने को है, तो इसलिए वो कमजोर हो गई। क्या हो गई? शक्ति चली गई, और फिर पेट बढ़ रहा है, गर्भावस्था है, तो ताकत चली गई, पतली हो गई। तो एक दिन शाम के समय सूर्य छिपने को है, खा करके बिना हाथ मुंह धोए सो गई, ताकतहीन हो गई थी, और क्या भूल गई। तो ये ही अवसर चाहता था देखना इंद्र, तो इंद्र तो देख लिया, अरे सो गई, अरे हाथ मुंह नहीं धोया इसने, तो चावल लगा हुआ है हाथ मुंह में, सब्जी लगी हुई, दाल। तो इंद्र ने अपनी सिद्धि का प्रयोग करके मशक समान रूप कपिधरी, जैसे लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया, मच्छर से भी छोटा स्वरूप लेके गए, वो ऐसे ही बहुत छोटा सा जीवाणु का स्वरूप लेकर के वज्र हाथ में लेकर के घुस गए नीचे से, सोते हुए की दिति के गर्भ में। देखा वहां बच्चा पल रहा है, उसने वज्र से उसके 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े कर दिए तो वो बच्चा मरा नहीं। क्यों? कि अमोघ वीर्य है, कश्यप ऋषि का साधारण वीर्य नहीं है, अमोघ वीर्य फेल नहीं होता। तो 7 बच्चे हो गए, रोने लगे, तो बोल रहा है इंद्र रो मत, और एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तो 49 बच्चे हो गए, मरे नहीं वो। तो इंद्र को चिंता लगे, अरे तरीके मर रहे नहीं। तो वो बोले बच्चे लोग, अरे हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमको क्यों मारे दे रहे हो? बच्चे बोल रहे हैं 49 के 49। इंद्र ने सुना, तब इंद्र ने सोचा 1 सेकंड, फिर कहा देखो तुम मेरे मित्र बन जाओगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं मार रहा हूं तुमको। तो बच्चे डर गए, तो हम हाँ मित्र बन जाएंगे, तुम पैदा हो जाओगे मित्र बन जाओ ना, संकल्प दे दो। संकल्प दे दिया बच्चों ने। इंद्र बाहर निकल गए। इंद्र ने उनको छोड़ दिया जिंदा, ये कह करके आज के बाद तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र बन गए हो। चले आए बाहर। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे परीक्षित, जैसे तुमको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचा लिया था, ऐसे ही इस बच्चे को, अमोघ वीर कश्यप के बच्चे को भगवान ने बचाया। दूसरा कोई नहीं बचा सकता इंद्र के वज्र से। अरे परीक्षित, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। देखो भगवान जब जिसको बचाते, मारे हरि राखे कौन, राखे हरि मारे कौन। जो थोड़ा सा भगवान का दिल से भजन कर लेता है, भगवान इतने कृपालु हैं कि उसको मोक्ष दे देते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं, अपना जैसा स्वरूप दे देते हैं। ऐसे हैं दयालु भगवान, उनका भजन करते रहना चाहिए। और इस दिति को 1 संवत्सर पूरा हो गया, खत्म हो गया, और बच्चे निकले, 49 बच्चे निकले, इंद्र के मित्र बन गए। ये दिति ने देखा, अरे तेरे मैं तो चाहती थी तो शत्रु बने, ये कैसे मित्र बन गए। और फिर मैं एक लड़का चाहती थी, 49 कैसे पैदा हो गए। अरे इंद्र, तू तो सर्वजान है, सब कुछ जानता है, तू बता ऐसे मैं एक चाहती थी 49 कैसे पैदा हो गए। तो इंद्र ने सारी बात उनको बता दी। भगत का यही स्वभाव होता है, सब बता देना। अरे वो बात भी बता देगा जो शास्त्रों में नहीं लिखी है, वो होता है भगत। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक ना लिखा हुआ ज्ञान, एक लिखा हुआ ज्ञान। लिखा हुआ ज्ञान तो पुस्तक खरीद लो मिल जाएगा, जो पुस्तकों में नहीं है वो गुरु जी को पता है, इसलिए गुरु करना आवश्यक होता है।
भगवान के भक्त का स्वभाव कितना अच्छा है, देखिए। आराधनम भगवता इह माना निराशिष, ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थक कुशला स्मृता। भगवान का भगत भगवान की सेवा करने में लगा रहता है हर समय, और कुछ नहीं चाहता, ना कोई भौतिक सुख चाहता है, ना स्वर्ग का सुख चाहता है, ना बैकुंठ जाना चाहता है। वो कुछ नहीं मांगता भगवान से। हे भगवान, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, यही कहता है भगत। और भगवान कितने अच्छे, देखो, बिना मांगे सब कुछ देते हैं। बिना मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। भगवान भक्त को सब कुछ दे देते हैं, जो चाहता है और नहीं चाहता उसको सब कुछ देते हैं। इसलिए भगवान की हर परिस्थिति में, दुख में सुख में, हर समय भगवान का भजन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, माता को प्रणाम करके 49 भाई इंद्र के साथ स्वर्ग को चले गए। अरे परीक्षित, मैंने तेरे को वो बात सुना दी कि दैत्य के वंश में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के 49 भाई कैसे इंद्र के मित्र बन गए, वो मैंने तेरे को सारी बात बता दी। तेने ये पूछा था। गुरु सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।